नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी, फ्यूचर एजुकेशन की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार। और आज जिस विषय वस्तु को मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं वो है बनारस घराने के एक महानतम तबला वादकों में से एक किशन जी महाराज। जी किशन जी महाराज उसी बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे जिस घराने ने बड़े बड़े तबला वादकों को कला के क्षेत्र में उतारा, और उन्हीं महानतम कलाकारों में से किशन जी महाराज भी थे। इनका जन्म 3 सितंबर सन 1923 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मध्य रात्रि को कबिचौरा नाम का एक स्थान है आपके बनारस में, वहीं पे बनारस के घराने में हुआ। किशन जी महाराज एक तबला वादक के घराने में पैदा हुए और उनके पिताजी का नाम हरि महाराज था। हरि महाराज स्वयं एक बहुत अच्छे तबला वादक थे और उनके सानिध्य में यह तबला वादन की शिक्षा प्रारंभ करते हैं, तबला सीखना प्रारंभ करते हैं। और कुछ समय पश्चात जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है तो इनके शिक्षण की बागडोर कंठे महाराज जी अपने हाथ में रख लेते हैं और कंठे जी महाराज के दिशा निर्देशन में यह तबले की अपनी शिक्षा को पूरी करते हैं। कंठे महाराज एक बहुत बड़े नाम तबला घराने के बहुत बड़े तबला वादक। जल्दी ही मैं उनका वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन आज हमारे मुख्य केंद्र में अगर किशन जी महाराज हैं तो आज हम लोग इनके विषय में चर्चा कर लें। किशन जी महाराज एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे और अपने जीवन काल में सदैव उन्होंने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए उनसे जो भी बन पड़ा उन्होंने किया। अपने जीवन काल में बड़े बड़े फनकारों के साथ इन्होंने संगत की, जिसमें आपके फयाज खां साहब थे, विलायत खां साहब थे, भीमसेन जोशी जी थे, रविशंकर जी थे, बड़े गुलाम अली खान। और साथ ही साथ गायन वादन में जितनी अच्छी इनकी संगत थी उतनी ही अच्छी इनकी संगत कथक कलाकारों के साथ भी थी। क्योंकि जब आप घराने का थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे बनारस घराने का तो आपको पता चलेगा कि इसका संबंध लखनऊ जयपुर घराने से रहा, और लखनऊ जयपुर घराना कथक विधा के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ के जो कलाकार हैं वो कथक में भी उतने ही पारंगत होते हैं। और इसी तैयारी के आधार पर किशन जी महाराज ने एक लंबा समय काल कथक कलाकारों के साथ भी बिताया, गुजारा। बहुत सारे प्रोग्राम की, जिसमें शंभू महाराज हो गए, आपके बिरजू महाराज हो गए, आपकी सितारा देवी जी हो गई, गोपी कृष्ण जी हो गए, इन लोगों के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने किए। एकल वादन में भी किशन जी महाराज की अपनी एक विशेष छवि थी। दाएं और बाएं तबले के साथ इनकी जो पेशगी होती थी, ऐसा जान पड़ता था मानो कि इनका तबला बोल रहा है। बोलों को स्पष्टतः इनका तबला प्रदर्शित करता था। इनकी वह वादन शैली थी। किंवदंतियों में कुछ कथाएं बनारस घराने के कलाकारों सुनने को मिलती है कि किशन जी महाराज एक मंदिर में बैठ के अपनी साधना किया करते थे और साधना में इतना लीन रहते थे कि पूरा का पूरा दिन निकल जाया करता था। तो उस तरह का डेडिकेशन था, उस तरह की साधना थी इनकी। जब ये बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद प्रोग्राम में पूरी तरह से इंक्लूड हो जाते हैं तो भी बाहरी दिखावे से अपने आप को बचाए रहते हैं। और जो बनारस की शुद्ध छवि है, जो बनारस की एक जीवन शैली आप कह लीजिए है, उस जीवन शैली के साथ इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन बिताया। मुंह में पान, मिलनसार व्यवहार, इसी के आधार पर जीवन चलता रहा। अपने जीवन काल में तमाम पुरस्कारों को भी किशन जी महाराज ने ग्रहण किया, जैसे कि सन 1973 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया। 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए, गंगा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मान इनको मिला और समय समय पर सरकारों ने, संस्थाओं ने इनकी कला के एवज में इनको सम्मानित किया। किशन जी महाराज संगीत को आगे बढ़ाने के लिए खास करके एक बार उन्होंने एक
भूख हड़ताल कर दी थी। एक बड़ी रोचक कहानी इनकी है कि बनारस में बनारस दूरदर्शन केंद्र खुले और वहाँ पे नए कलाकारों को मौका मिले, इसके लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी और उसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल तक किया। और खुली आवाज़ में सरकारों के ढुलमुल रवैया पे ये बोल दिया करते थे, चाटुकारिता से बड़ा दूर थे, अस्पष्टवादी थे। और इनके प्रयासों के बाद ही आपके बनारस महमूदगंज में आकाशवाणी जो दूरदर्शन का केंद्र स्थापित हुआ और वहाँ से आए दिन नए नए कलाकारों को अवसर मिलता रहा और नए कलाकार आगे को निकलते रहे। अपनी एक बेदाग छवि, एक उत्कृष्ट तबला वादक के रूप में इन्होंने देश विदेश हर जगह पे भरपूर प्रोग्राम किया और हर जगह पे इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों का। और उन्होंने बनारस घराने का नाम एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना पूरा का पूरा योगदान दिया। मृत्युलोक है, मृत्युलोक में आने के बाद एक न एक दिन यह लीला समाप्त होनी ही है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और वह समय आया जब किशन जी महाराज का 4 मई सन 2008 को निधन हो जाता है और यह परम तत्वों में विलीन हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो अखबारों में मेन हेडिंग पे इनकी शव यात्रा की तस्वीर लगी हुई थी और हेडिंग बनी हुई थी कि ब्रह्मनाद में नाद विलीन हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको किस प्रकार का लोगों का प्यार मिला और किस प्रकार से संगीत के एक पर्याय किशन जी महाराज रहे। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं और अगली कड़ी में एक नया वीडियो लेकर के आता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी है और संगीत के विद्यार्थियों के लिए इसमें से कुछ कंटेंट मिल सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दें और चैनल को शेयर करें, अपने स्टेटस को मेंटेन करें इस लिंक से, ताकि और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके और हमारी बातें पहुंच सकें। हम तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, महादेव।